नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स को अपन कर रहे हैं, जिसमें रेखा तथा कोण से संबंधित अपना आज का टॉपिक रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 से संबंधित है। यूनिट 1 और 2 मैंने आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्न उनके करवा दिए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न करवाए हैं। अगर वो आपने किए हैं तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार तरीके से आपकी दोनों यूनिट जो है वो प्रिपेयर हो गई होंगी, कहीं कोई समस्या आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगी। चलिए यूनिट नंबर 3 को आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग बार बार मैसेज भी करते हो कि सर गणित को बीच में मत रोकिए। तो देखिए, बीच में रोकने की बात ऐसी है कि बीच में एक आधा टेस्ट हिंदी का डाल दिया, साइको का डाल दिया, तो इसमें गणित रुक कहाँ गई है ना। गणित नहीं रुकी है। देखिए, गणित को अपन पूरा करवाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। ऐसा नेगेटिव आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब कुछ जो भी स्टार्ट किया हमेशा पूरा पढ़ाया है, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा है। साइंस की आप लोग बात करते हो तो फिजिक्स लगभग कंप्लीट आपको करवाई है। केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो करवा देंगे पूरी, है ना। उससे पहले साइंस आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ। बायोलॉजी के टॉपिक वाइज प्रश्न करवा चुका हूँ, जिससे बाहर प्रश्न डेफिनेटली नहीं बनेंगे। उनकी पीडीएफ आपको दे चुका हूँ, इंस्टामोजो स्टोर पे आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और बिल्कुल भी नेगेटिव माहौल से आपको बाहर निकलना है और कंसंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पे, तभी सफलता मिलेगी। जल्द से जल्द जो आपने पढ़ाई अगर बंद कर रखी हो तो उसको शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको जल्द ही डेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। जल्द ही रीओपन हो जाएंगे फॉर्म, उसके बाद डेट्स आ जाएंगी एग्ज़ाम की, और आपका एग्ज़ाम जो है वो जल्द संपन्न हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है। नीचे दिए गए चित्र में असमान समपूरक कोणों के सही युग्म हैं। ये रीट 2017 का प्रश्न है मित्रों। ठीक है, जिस वर्ष मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया उस वर्ष का एग्ज़ाम है, प्रश्न है। सबसे पहले इसमें अपने को प्रश्न करने के लिए पता होना चाहिए समपूरक कोण कौन से होते हैं। तो मित्रों लिख करके बताना चाहूँगा कि दो कोण समपूरक कहलाएंगे कब? जब दो कोणों की मापों का योग, दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है साथियों, अब चलिए देखते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले दिया है कोण DFE यानी डी ये रहा, एफ ये रहा और ई ये यानी ये वाला कोण। इसके बाद कोण EF यानी ई ये रहा, एफ ये रहा और ए, यानी कि ये अगर देखें तो 180 डिग्री बनता है। बिल्कुल सही है, दोनों आपके समपूरक कोण है, ये बात सही है। अगला देखिए AFB का मतलब देखिए, ए तो आपका ये वाला है ए, ठीक है, AF और B, तो AFB ये वाला कोण की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आपकी BFD का मतलब यहाँ पे देखिए रेड में कर लेते हैं। BFD का मतलब है B ये रहा, F ये रहा, तो BFD वाला ये हो जाएगा, यानी इस वाले कोण की बात की जा रही है। तो ये दोनों मिलकर भी 180 डिग्री बनेगा, तो ये दोनों भी समपूरक हैं, यानी ऑप्शन 1 अपना सही आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, असमान समपूरक का मतलब क्या होता है? असमान समपूरक का मतलब है जो दो कोण मिलकर के जो समपूरक कोण बना रहे हैं वो बराबर न हो। ठीक है, वो बराबर न हो। तो देखिए यहाँ पे ये कोण बड़ा है, ये छोटा है, इधर ये वाला कोण बड़ा है, ये छोटा है, तो ये असमान समपूरक कोण है। तो निश्चित ही पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अपन दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं, जैसे इसको चलिए थोड़ा सा मिटा देते ताकि क्लियर आपको दिखाई दे जाए बाद में। जो दूसरा ऑप्शन है मित्रों वो क्या बता रहा है? दूसरे ऑप्शन में देखिए कोण DFE का मतलब DA, FA और E ये वाला कोण, और AFB का मतलब AF और B। तो मित्रों ये कौन से कोण हो गए आपके? ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो अगर ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए तो अपने को समपूरक पूछें तो शीर्षाभिमुख थोड़ी बताएंगे अपन, तो ये नहीं होगा अपना, है ना। चलिए ये नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन 2 कट गया। तीसरा ऑप्शन देखिए BF और D ये वाला कोण BFD, और उसके बाद में है EFA ये वाला कोण, है ना। तो ये कोण आपके जो है ये आपके शीर्षाभिमुख भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो योग है वो 180 से निश्चित रूप से ज़्यादा आएगा, तो ये समपूरक कोण भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये भी समपूरक कोण नहीं होंगे।
तो इसी प्रकार अपन ऑप्शन नंबर 4 को जब चेक करेंगे तो ये दोनों देखिए, पहले वाला AFC वाला जो है, हाँ AFC, AF और C ये 90 डिग्री का, और DFC यानी कि ये भी 90 डिग्री का, तो ये 180 हो गए, यानी कि ये दोनों समपूरक कोण हैं। लेकिन ये वाला जो जोड़ा है अगला AFB का, AF और फिर B यानी ये वाला एंगल, और DFE यानी ये वाला एंगल, ये फिर से शीर्षाभिमुख कोण आ गए। तो ये अपना ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा, ऑप्शन C और D भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही होगा। वैसे सबसे पहले ही आसानी से अपने को पता चल जाता है कि ऑप्शन A ही यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। उम्मीद करूँगा संपूरक कोण, असंपूरक कोण आप असमान संपूरक कोण आप समझे होंगे। ठीक है, संपूरक कोण या असमान संपूरक कोण के मध्य अंतर, या फिर और जो जैसे संपूरक कोण किसे बोलते हैं कि दो कोणों के योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। और अगर 180 डिग्री बनाने वाले दोनों कोणों का मान अगर अलग अलग है, माप अलग अलग है, तो उसको असमान संपूरक कोण कहते हैं। ये बात भी आप समझे होंगे। तो उस आधार पे अपन ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही करेंगे। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है, ये रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न। देखिए कितना आसान प्रश्न है। दिए गए चित्र में रेखा, देखिए ये वाला जो आपका निशान है ये आप किरण का रेखा का मान सकते हैं। AOB क्या है यहाँ पे? सरल रेखा है जिस पर किरण OC, किरण कौन सी है? OC आपतित है। ठीक है, यदि A/B 2:1 है तो A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए अपन जानते हैं एक सीधी लाइन के ऊपर जो आपका एंगल बनता है, सीधी लाइन के ऊपर वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का वो एंगल आपका बनता है। कितने का बनेगा? 180 डिग्री का वो एंगल आपका बनेगा। अब इसके इस प्रकार से बीच में से एक लाइन निकाल दें अपन, और ये वाला हिस्सा A बोल दें, ये वाला हिस्सा B बोल दें, तो ये जो 180 डिग्री का जो एंगल है वो दो भागों में बट गया। अब यहाँ पे A/B आपको दे रखा है 2:1, यानी कि A के हिस्से में अगर टोटल मिला के 3 हिस्से हों तो A के हिस्से में 2 हिस्से आएंगे और B के हिस्से में 1 हिस्सा आएगा। तो 3 कुल हिस्से यहाँ पे 3 हैं, और यहाँ पे अगर पूरे हिस्से देखें तो 180 को अपने को 3 भागों में अगर अपन बांटे तो 60 और 60 आता है। इसमें से 2 हिस्से यानी 120 डिग्री ये तो किसका है? A का हिस्सा है, और बाकी B का हिस्सा 1 हिस्सा यानी 60 डिग्री B का हिस्सा। इस प्रकार से ये 120 का एंगल है और ये 60 का, मिल करके 180 डिग्री का एंगल बना। अपने को A का मान पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि दिए गए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण कौन कौन से हैं वो अपने को बताने हैं। रीट लेवल 2 2011 का प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न भी है। पहला ऑप्शन देखिए 1 और 8, तो 1 तो देखिए ये रहा और 8 रहा ये, यानी कि इस प्रकार से अगर अपन देखें तो क्या ये एकांतर कोण है? बिल्कुल एकांतर कोण है। ये बाह्य एकांतर कोण है, बिल्कुल एकांतर कोण है। तो 1 और 8 एकांतर हैं, ये बात सही है। 2 और 7, अगर 1 और 8 एकांतर है तो ये वाले कोण भी क्या होंगे? एकांतर होंगे निश्चित तौर पे। तो ये वाले भी एकांतर हैं, और एकांतर कोणों का युग्म ही अपने को पूछा है, तो निश्चित ही ऑप्शन A जो है डेफिनेटली यहाँ पे सही आंसर आपका आएगा। लेकिन चलिए दूसरा ऑप्शन भी अपन चेक कर लेते हैं, परीक्षा में थोड़ी बैठे हैं। 1 और 2 ये आपके एकांतर कोण नहीं है, अपने को पता है। ठीक है, एकांतर कोण का बताना था, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। फिर 1 और 2 एकांतर कोण है ही नहीं। ये तो आपके कौन से कोण है? ये तो संपूरक कोण है, क्योंकि 1 और 2 का योग जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, और ये आपके इस प्रकार से कौन से कोण बनेंगे? संपूरक कोण बनेंगे। इसी प्रकार जो 7 और 8 है वो भी आपके क्या हो जाएंगे? संपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 तो निश्चित तौर पे नहीं होगा। इसके बाद बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो कोण 2 और 6, 2 ये रहा और 6 ये रहा। तो साथियों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। तो 2 और 6 बराबर हैं, लेकिन ये कौन से कोण हैं? संगत कोण हैं। इसी प्रकार 1 और 5 ये भी बराबर हैं, और ये भी कौन से कोण हैं? संगत कोण हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके संगत कोण हो गए। अब 1 और 5 की अपन बात करें, कोण 1 और कोण 5, देखिए ये कोण 1 रहा, ये कोण 5 रहा, तो निश्चित ये संगत कोण है। यहाँ पे देखा अपन ने, ये कौन सा कोण है? संगत आपका
कोण हो गया। ठीक है, 7 और 3 को आप देखिए, 7 ये रहा और 3 ये रहा, तो ये आपके बाह्य संगत कोण हो गए। 7 और 3 कौन से कोण आपके, सॉरी बाह्य नहीं, 7 तो इसमें बाह्य कोण है और 3 आंतरिक कोण है। ये 3 और 7 ये भी क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले एक समान कोणों को संगत कोण कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दो तिर्यक रेखाओं को एक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दो रेखाएं मैंने इस प्रकार से दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये मैंने दो रेखाएं, मान लीजिए आपकी दो रेखाएं मैंने यहाँ पे बना ली और ये एक तिर्यक रेखा इनको काट दिया। ठीक है, आगे देखिए, अब सत्य कथन बताना है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण अंतः कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोणों का नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये कोण हो गए। अब देखिए तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, अपने को पता है, संगत कोण कहलाते हैं। ये तो अपने को पता है, संगत कोण होते हैं। अंतः कोण क्या बराबर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए अंतः कोण कौन कौन से हैं। कोण 4 है वो भी अंतः कोण है। ठीक है, और कोण 6 है ये भी अंतः कोण है। कोण 3 भी अंतः कोण और कोण 5 भी अंतः कोण है। लेकिन क्या 4 और 6 बराबर है, नहीं, 2 और 6 बराबर होंगे। कोण 2 और कोण 6 बराबर हैं, कोण 4 और कोण 8 भी बराबर हैं। लेकिन मित्रों कोण 4 6 के बराबर नहीं है, यानी अंतः कोण बराबर इसमें नहीं होते। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर 1 तो आपका असत्य कथन है। अपने को सत्य बताना था, ये तो असत्य निकल आया। दूसरा देखिए, एकांतर कोण बराबर नहीं होते, जबकि अपन को पता है एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर, तो ये कथन भी गलत है। तीसरा, संगत कोण बराबर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया कि संगत कोण क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले समान आकार के समान माप के कोण जो है वो आपके संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका सत्य कथन है। डी देख लीजिए एक बार, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर नहीं होते, क्योंकि देखिए बाह्य कोण यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 7 है। 1 और 7 बराबर नहीं है, 3 और 7, कोण 3 बराबर कोण 7 के, कोण 1 बराबर कोण 5 के, यानी कि 1 बाह्य कोण है और 5 के अंतः कोण। तो 1 बाह्य कोण और 1 अंतः कोण बराबर होते हैं। लेकिन जब वो आपके दोनों बाह्य कोण या दोनों अंतः कोण बराबर नहीं होते, तो पहले का एक प्रकार से पहले में अंतः कोण बराबर बताया था और यहाँ पे बाह्य कोण, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। ए और डी का, बी का भी गलत है, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर निकल आएगा। ये रीट लेवल 2 2012 का प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न अपन इसको बोल सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार के शानदार वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी प्रकार का मैटर मिलता है, वीडियोस के बीच में बकवास नहीं की जाती, बिल्कुल आपको कोई जोक नहीं सुनाता, मैं कुछ नहीं करता, जस्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ाई अपनी ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें देखिए, जोक सुनाने वाले टीचर, कमेंट मारने वाले टीचर आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। अपना जो फोकस है वो केवल पढ़ाई का है, आप शुरू से देखते आ रहे हैं। चलिए 5 का प्रश्न देखते हैं अपन। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 2 0 अनंत या 1। और देखिए साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम आपका है उसके लिए काफ़ी लोग ये परेशान हो रहे हैं कि सर कब डेट आएंगी। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि डेट आने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, डेट आने से पहले आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेट अगर पास की डेट आ गई, ठीक है, तब बड़ी समस्या आ जाएगी, है ना। तो उस समस्या में आप ना आए, उसके लिए अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर बताइए। सबको पता है सरल रेखा पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो निश्चित तौर पे अनंत होंगे, गिन थोड़ी सकते हैं अपन, अनंत बिंदु होते हैं उस पर, है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसके ऊपर देखिए ये कितने बिंदु, कितने सारे बिंदु, एक बिंदु के अंदर भी खूब बिंदु हो सकते हैं, तो ये अनंत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न चित्र में यदि कोण B अनुपात कोण C का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3 दे रखा है, यानी कि 2:3 अपने को दिया हुआ है, तो कोण B का मान ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। एक तरीका तो ये है कि कोण B प्लस कोण C बराबर में 130 डिग्री लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक गुणधर्म होता है त्रिभुज का कि त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये B वाला कोण है, ये C वाला कोण है, इससे जो रेखाएं निकल के जा रही हैं इन्हीं से क्या आपका बाह्य कोण बन रहा है 130 डिग्री का, तो वो कोण B प्लस कोण C के बराबर होगा। एक नियम तो ये यहाँ से लिख लेंगे। दूसरी चीज़ मैं कैसे बोल सकता हूँ कि देखिए एक सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो ये 130 डिग्री का जब है तो ये अंदर वाला ऑटोमेटिकली 50 डिग्री का बच गया, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है, उसमें से 130 हट गया तो 50 डिग्री बच गया। अब देखिए ये 50 डिग्री बचा और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 2 और 3 का मान मिलकर के कितना बनेगा? 130 डिग्री बनेगा, क्योंकि 50 डिग्री तो आपका ये वाला हो गया। तो देखिए इस प्रकार से दोनों प्रकार से अपन कोण B प्लस कोण C को 180 डिग्री लिख सकते हैं, और कोण B और C का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, यानी कि टोटल हिस्से अगर 5 हों, जो कि आपके 5 किसके बराबर होगा? यहाँ पे 130 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल हिस्से 130 डिग्री हैं और वैसे 5 आ रहे हैं। B का मान ज्ञात करना है, तो B का मान कितना है? 2 है, तो 5 बराबर अगर 130 है तो 2 बराबर कितना होगा? 130/5 और गुणा में 2, यहाँ पे भाग लगेंगे 26 आएगा, 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52, तो आंसर आ जाएगा आपका 52 डिग्री। कोण B का जो मान रहेगा वो 52 डिग्री रहेगा, और आपके कोण C का मान आप 26 दूनी 52 और उसमें और 26 जोड़ लेंगे तो वो आपका 78 जो है वो आपका मान यहाँ पे 78 डिग्री मान आ जाएगा। किसका? कोण 3 का मान आ जाएगा, तो 52 डिग्री यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दिए गए चित्र में AB CD रेखा के समांतर है। AB और CD जो है वो दोनों आपकी क्या है? समांतर दी हुई हैं। ये समांतर का निशान है। ठीक है, तब y डिग्री माइनस x डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। अब जरा देखिए कि ये दो समांतर रेखाएं, इसके ऊपर PQ और MN दो आपकी क्या तिर्यक रेखाएं खींची गई हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अपन अगर देखें इसको, तो इस प्रश्न में अपन जानते हैं कि देखिए इस प्रकार से अगर अपन इसको देखना चाहें तो ये एकांतर कोण भी नहीं बन रहे, क्योंकि 110 डिग्री का एकांतर कोण ये वाला कोण है आपका, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा? 110 डिग्री का आएगा। जाहिर सी बात है एकांतर कोण के नियम से। या ऐसे भी नहीं समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी वैसे सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन चलिए ऐसे नहीं समझना चाहते हम लोग, अपन और सिंपल तरीके से देखना चाहते हैं। तो वो तरीका ये है कि पूरी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए हटा देता हूँ इनको, दूसरे कलर में लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ आ जाए। ये वाला जो आपका एंगल है ना, इसको एकांतर कोण अपन बोलते हैं। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक जो सीधी रेखा होती है, ये वाली सीधी रेखा है, इसके ऊपर पूरा एक कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का एक कोण बनेगा। अब इसमें से 110 डिग्री का ये है, तो ये वाला आपके पास एंगल ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का बच जाएगा? 70 डिग्री का बचेगा या नहीं? बिल्कुल बचेगा। तो इसको अपन लिख देंगे कि ये 70 डिग्री का एंगल है आपके पास। ठीक है, अब देखिए एकांतर कोण इस प्रकार से बनता है, ये एकांतर कोण है। ये अंदर वाला 70 डिग्री है, तो ये वाला अंदर वाला भी कितने डिग्री का आएगा? 70 डिग्री, यानी y का मान कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। y इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 70 डिग्री। ठीक इसी प्रकार क्या होगा? ठीक इसी प्रकार मित्रों ये होगा कि देखिए ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो 120 तो ये पहले से है, तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। अब 20 डिग्री 120 डिग्री यहाँ तक है, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना डिग्री बचा? 60 डिग्री बचा ऑटोमेटिक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे आपका
60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये 60 डिग्री हो गया तो अपन जानते हैं ये वाला जो एंगल है वो कौन सा बन गया, बाह्य एकांतर कोण हो गए ये दोनों। तो ये जब 60 डिग्री है तो अक्स का मान भी कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो अक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ मित्रों, अक्स बराबर मैं यहाँ पे आपका 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो वाई का मान तो आया मेरे पास 70 डिग्री, अक्स का मान आया मेरे पास 60 डिग्री। वाई डिग्री माइनस अक्स डिग्री निकालना था, 70 माइनस 60 निकाला, 10 डिग्री आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अक्स का मान यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 या 70 डिग्री। बहुत ही आसान सा प्रश्न। देखिए यहाँ पे एक बहुभुज अपने को दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें जाहिर सी बात है कुछ एंगल्स दिए गए हैं, बाह्य एंगल दिए गए हैं, अंतः कोण भी कुछ दिए गए हैं। तो दोनों प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं अपन अक्स के मान को। लेकिन अक्स जो है वो कहाँ पे दिया गया, देखिए अक्स बाहर की तरफ दिया गया है। तो जब अक्स बाहर की तरफ दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। भाई जितने भी बाह्य कोण होते हैं बहुभुज में, सबका जो बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर आता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर होता है आपका 360 डिग्री के। और मैं ये लिखूं इसको तो ज़्यादा सही रहेगा, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, है ना, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए ये अपने को सारे के सारे बाह्य कोण चाहिए, तो 65 डिग्री ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये वाला मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, देखिए भाई पूरी लाइन पे एक सीधी रेखा पर बनेगा कोण कितना, 180 डिग्री का। तो उसमें से 115 डिग्री पहले ही अपने को दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये वाला जो एंगल बचेगा ये कितने डिग्री का बच जाएगा, ये 65 डिग्री का बचेगा कि नहीं। तो ये वाला अपन लिख सकते हैं कि ये 65 डिग्री का बाह्य कोण अपना बन गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए आगे अपन बात करें, आगे आपका ये अक्स दिया ही हुआ है, इसको अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है अंदर, तो ये बाहर भी कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री का बचेगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर पूरा जो कोण बनता है इस प्रकार से वो आपका 180 का बनता है, तो बचा 90। अब अपने पास बाह्य कोण आ गए, तो बाह्य कोणों का योग अपने पास कितना आ गया, 360 डिग्री के बराबर वैसे होता है। और बाह्य कोण अपने पास हैं क्या क्या, देखिए अक्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, देखिए सबसे पहले एक्स है, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 65 डिग्री, उसके बाद 80 डिग्री, उसके बाद 65 डिग्री। तो इनको सभी को मैं जोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि अपने को पता है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 90 प्लस 65 और 65 मिलके 130 बनेंगे, 130 में 90 जोड़ेंगे 220 बनेंगे, 220 में 80 जोड़ेंगे तो 300 बनेगा। और यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 300 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, और यहाँ पे x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, अक्स का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से अपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री है, यानी कि BAC यानी कि ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में, बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री ये वाला आपको दे रखा है। आगे कोण ABC आपको 50 डिग्री दे रखा है, A, B और C यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। कोण CD और E, ठीक है, CD और E ये वाला एंगल आपको 25 डिग्री का दिया हुआ है। तो कोण AED ज्ञात करना है। AED में आपको बताना चाहूँ तो ये वाला एंगल, जैसे A को मैं D से अगर मिलाऊँ यहाँ पे तो सही से आपको समझ आएगा। ये A और D को अपन ने मिला दिया, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये मान लीजिए अपन ने A और D को मिला देंगे अपन,
ठीक, ये ए और डी अपना मिल गया। अब अपने को कौन सा एंगल पूछा है, कौन एंगल ए ई डी, ए ई और डी, यानी ये वाला एंगल अपने को पूछा है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा ये अपने को फाइंड आउट करके बताना। बहुत ही आसानी से होगा, बहुत ज़्यादा आसानी से। कैसे करेंगे देखिएगा। अब प्यारे साथियों देखिए, ये जो अंदर वाला एंगल है मैं इसको मिटा देना चाहूँगा यहाँ से, यहाँ लिखूँगा, इसको थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ये अपने पास 30 डिग्री दिया गया है अंदर। ठीक है, तो अगर ये 30 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कितना बचा आपका 180 में से 50 और 30 80 घटा दूंगा तो ये कितना बचा 100 डिग्री। कैसे, 180 में से मैंने घटा दिया 50 प्लस 30 डिग्री, तो मेरे पास 100 डिग्री ये वाला एंगल मेरे पास आ गया। अब अगर ये 100 है तो पूरी जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, ये सी मान सकते हो, ये तिरछी लाइन है, ये आपका 100 डिग्री का एंगल है, तो पूरा जो एंगल बनता है वो तो कितना बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। तो ये 100 डिग्री का, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना बच गया 80 डिग्री का एंगल बच गया या नहीं बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल आपके पास बच गया 80 डिग्री का। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे देखिए त्रिभुज आपका एक बन रहा है यहाँ पे ई सी और डी, ई सी और डी, तो ये भी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से 80 तो इधर आ गए, बचे 100, 100 में से 25 इधर आ गए तो बचे 75। तो यानी कि ये वाला एंगल मैं कितने बता सकता हूँ 75 डिग्री बता सकता हूँ। तो सिंपली मैं इसको कितना डिनोट कर दूंगा 75 डिग्री डिनोट कर दूंगा। तो ये मेरा एंगल जो निकल के आया वो 75 डिग्री आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं। अब देखिए फिर से वही चीज़ कि ये वाली लाइन एक बिल्कुल सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर जो पूरा ये एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। अब 180 में से 75 डिग्री तो यहाँ इधर आ गया, तो सिंपली ये वाला एंगल अपने को निकालना और यही अपना आंसर होगा। तो ये 180 में से मैं कितने घटा दूंगा 75, 180 में से घटा दूंगा मैं, तो ये वाला एंगल मेरा कितना बचेगा 180 माइनस 75 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा 115 डिग्री, यानी 115 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अक्ष के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, ए ये रहा, ओ और बी एक सरल रेखा बन जाएगी, अक्ष के किस मान के लिए बनेगी। तो प्यारे साथियों एक बात सोचिएगा, अगर ये एक सरल रेखा बनती है तो ए तो यहीं रहेगा, ठीक है, ओ भी यहीं रहेगा, तो ए रहा, ओ रहा, लेकिन बी जो वो ऊपर सीधा न होकर के इस प्रकार से सीधा हो जाएगा, तभी तो एक सरल रेखा बनेगी। और ये एंगल जो है जो आपके इस प्रकार से दिए गए हैं, जो ये लाइन है इस प्रकार से थोड़ी उठ जाएगी और ये एंगल जो वो 2x माइनस 50 डिग्री आपका रहेगा, ये वाला 2x प्लस 30 डिग्री रहेगा। अब ये अगर एक सरल रेखा है मित्रों, तो निश्चित ही इस पूरे कोण का मान जो होगा वो कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस 3 और प्लस में 2x माइनस 50 को अगर जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर आना चाहिए। बात सीधी सी यही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को काम में लेकर के इस प्रश्न को अपन कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा चित्र बना दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। भाई जब ए ओ बी सरल रेखा बनने पर चित्र आपका क्या रहेगा, तब चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये तो आपका हो गया ए, ठीक है, ये ओ हो गया और ये इधर आपका क्या हो गया ये हो गया आपका बी। ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आप मान सकते हैं इस प्रकार से एक ये जो अपनी तिरछी जो रेखा है इसको अपन थोड़ा इधर कर सकते हैं। चलिए इधर कर लेता हूँ, मान लीजिए ये एक रेखा हो गई और यहाँ पे ये जो एंगल आपका दे रखा है 2x माइनस 50, ये 2x माइनस 50 डिग्री इधर हो गया और ये 2x प्लस 30 डिग्री इधर हो गया। ठीक है साथियों, कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए। अब अपन जानते हैं एक सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो जाहिर सी बात है कि 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बना कोण आपका 180 डिग्री का होगा।
ठीक है। अब देखिए 2 अक्स मिलके 4 अक्स बने और यहाँ पे माइनस का 20 बचा और इक्वल्स टू 180 डिग्री रहा। 4 एक्स बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, भाई 20 डिग्री इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का बनेगा, तो 4 एक्स बराबर आपका आ गया 200 डिग्री। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं 200/4। अब देखिए 200 डिग्री बटा 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यही आपका जो है आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका रहेगा। तो मित्रों ये थे रेखा तथा कोण से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्न मैं आपके इसके रेखा और कोण से संबंधित लेकर के आऊँगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने रेखा और कोण का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे जो मैथमेटिक्स के जो पुराने वीडियोज़ प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है रीट मैथमेटिक्स के नाम से, उसमें जाकर के आप जो रेखा और कोण वाला जो टॉपिक है पूरा पढ़िएगा बहुत अच्छे से। वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। उसको पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं, क्योंकि इतना अच्छे से उस मैटर को करवाया कि कहीं कोई दिक्कत आपको आनी ही नहीं चाहिए और नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अपन साथियों अगले वीडियो में एक और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। रेखा तथा कोण के प्रश्न ही अपन रखेंगे उसमें भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलें। और ऐसे ही शानदार वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल से। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।